मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार सागर हुआ और मैं वैशाली ज़िले के गुरौल का रहने वाला हूं, जो कि मोहनपुर असली एक गाँव है जहां मेरा निवास स्थल है और मैं यहीं का निवासी हूं। मैं वैशाली ब्लड लाइन का फाउंडर हूं। ब्लड को लेकर बेसिकली हम अपने पूरे टीम के साथ काम करते हैं। ज़िले के हर एक प्रखंड में अपनी टीम है। ब्लड को लेकर काम करते हुए मुझे कई सारे अचीवमेंट मिले हैं, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन हो गया, जो स्टॉक स्पीकर हो गया, उसके बाद आपको बता दें TDX हो गया, उसके बाद ज़िला के आइकॉन हुए, उसके बाद बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, ध्यान में भी नहीं है, लेकिन जो है मुख्य तौर पे वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा सर, ये आपको ये प्रेरणा जो मिली, तो ये कहाँ से ये प्रेरणा मिली? आप ये कैसे और क्यों कर पाते हैं ये? 2010 के एक ट्रेन हादसे में मैंने अपना दोनों पैर गंवा दिया था। आप देख रहे होंगे मेरा पैर, दोनों पैर गंवाने के बाद जो है उसमें मुझे 30 से 40 मिनट ब्लड लगा था। और यूँ तो समझिए कि हादसे में बहुत सारे चीज़ लगते हैं, पैसे, सपोर्ट और लोगों की मदद, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंसी था जो था वो ब्लड का था, जिसमें 30-40 मिनट ब्लड लगा। तो मुझे अकेले तो घर से कोई दे नहीं सकता था, न सोसाइटी न रिलेशन, कोई ऐसा खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि भाई जिन्होंने मुझे ब्लड दिया उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो जो 30-40 मिनट ब्लड लगा, मुझे लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए। तब से जो है ज़िंदगी बचने के बाद हम इसी पर काम करते आ रहे हैं और लगातार ब्लड को लेकर काम करते आ रहे हैं। 2010 से आप ये वैशाली ब्लड लाइन का शुरू करते हैं और अभी 2025 चल रहा है, तो आप इन दिनों क्या कर रहे हैं सर? 2010 से में ज़िंदगी बची मेरी, ठीक है। ट्रेन हादसे में हुई दुर्घटना में जो है इतनी सारी ब्लड लगी, जो सोसाइटी से मिला मुझे, और ब्लड मिला तो ज़िंदगी बची। तो 2012 से मैं कंटिन्यू इस पर काम कर रहा हूँ और अभी 2025 चल रहे हैं। इस दरमियान ज़िंदगी मुझे कहीं और से कहीं और लेकर चली गई है। पहले मैं सिर्फ ब्लड डोनेशन पे काम करता था, लेकिन आने वाले समय में जैसे 2021 के आसपास में मुझे जो अचीवमेंट मिले ब्लड डोनेशन पे काम करते हुए, उस अचीवमेंट के बेस पे मुझे जो है मोटिवेशन के रूप में लोगों ने बुलाने लगा, चुनने लगा। तो मुझे बहुत सारी परेशानियां होती थी, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो मैंने चार्ज अप्लाई कर दिया उस पर। अच्छा। जो होता था, जो खर्च होते थे, उसको मैं कोशिश करता था कि वहीं से ले लूं, ताकि मैं स्पीच देने में भी और कंफर्टेबल फील करूं। तो जो खर्च होते हैं वो वहीं से लेते हैं। तो पेड सेशन भी हमारा आने लगा और अभी वर्तमान में मोटिवेशन पर काम कर रहे हैं लगातार। अच्छा, तो सर ये मोटिवेशन और मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में आपका क्या राय है सर? मोटिवेशन आप खुद से भी पा सकते हैं। कोई दुनिया का कोई स्पीकर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर जो है आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रेरित आप खुद से पहले जब तक नहीं होंगे तब तक दुनिया का कोई इंसान आपको प्रेरित नहीं कर सकता है। तो मोटिवेशन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी से सीख कर मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे खुद ही अपने आसपास से सीख के मिलते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से सीखते हैं और कैसे लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं, कैसे लोगों तक उतरना चाहते हैं। आप ब्लड डोनेशन के जरिए सर समाज और सोसाइटी और उनमें रहने वाले लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं लोगों के बारे में? क्या आपकी ये है कि समाज के लोगों के बारे में? देखिए, जब से ब्लड डोनेशन का काम मैंने स्टार्ट किया है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमें लगता है कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में लोग गए होंगे और परेशानियों का सामना नहीं किए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे भी परेशानियां हुई, ये परेशानियों का आना जीवन में आम बात है, लेकिन परेशानियों से उभरना, निकलना बहुत ख़ास बात है। तो ये मैं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आकर के यहाँ से उभरा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद के लिए भी मोटिवेट होता हूँ और लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ कि परेशानियाँ आए तो परेशानियों को कैसे एक्सेप्ट करना है, परेशानियों को कैसे निकालना है। और जीवन में शिकायतें बहुत सारी होती है, तो दुनिया में लोगों की शिकायतें भरी पड़ी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर किसी के मन में किसी न किसी के लिए शिकायत भरी पड़ी है, ठीक है। लेकिन शिकायतों से ज़िंदगी नहीं चलती है साहब, ठीक है। शिकायतों को लेकर ढो के चले तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। शिकायतों को इग्नोर कीजिए और एक दूसरे को साथ लीजिए, तभी जा कर के आपको लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं।